तो कल सबसे पहले लाइफ टाइम्स ने जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी का दर्द सुनाया था। भूदेव चौधरी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने ना तो उन्हें राहुल गांधी से मिलने दिया और ना मंच पर उन्हें एक कुर्सी दी गई, और तो और राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी का नाम भी गलत पुकारा था। उसके बाद राहुल गांधी ने पहले तो नाम ही गलत बोल दिया, जगलाल चौधरी जी का नाम जगतलाल चौधरी कह दिया। और उसके बाद हम आपको एक कहानी बता रहे हैं जिसमें जिनके नाम को लेकर कांग्रेस इतनी बड़ी सियासत कर रही है, यानी दलित वोट बैंक पर निशाना है, उनके घर के यानी उनके परिवार के एक सदस्य हैं जो जगलाल चौधरी जी के जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये आज सड़क पे आप बैठे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी भी आए थे आपके पिताजी के लिए जयंती समारोह मनाने, बड़ी बड़ी बातें की गई दलितों के बारे में, जगलाल चौधरी जी के बारे में। क्या आपसे मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई? ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमने कुछ लोगों से कहा कि भाई हम उनके लड़के हैं, बीमार हैं, हमको नीचे कोई जगह दिलवाने का कष्ट किया जाए। अच्छा, मंच पर भी नहीं बैठने दिया गया? नहीं बैठने तो, लेकिन अब उनकी क्या मजबूरी थी, सुरक्षा के चलते ऐसा किया गया। आपने नीचे बैठने की बात कही? जी हाँ। फिर वहाँ भी जगह नहीं मिली? नहीं मिली। पायलट सीट के बगल में बैठे हैं और राहुल गांधी। तो ये आप सुन रहे हैं जगलाल जी के बेटे भूदेव चौधरी ने अपना दर्द सुनाया लाइफ टाइम्स से। उन्होंने बताया कि जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्हें जगह नहीं दी गई, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके पिता का नाम गलत राहुल गांधी ने पुकारा है। फिलहाल अब कांग्रेस कार्यालय की तरफ से कहा जा रहा है कि आज उन्हें बुलाया जाएगा, यानी कि बेटे भूदेव जी को बुलाया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो स्वर्गीय जगलाल का नाम राहुल गांधी भूल गए, जगत लाल बता दिया, और अब परिवार ने अपना दर्द जो है वो सुनाया है। तो बिहार के पटना से खबर मिल रही है कि कल राहुल गांधी बिहार के दौरे पर, और ऐसे में एक कार्यक्रम किया गया था, और इस कार्यक्रम में जब मंच पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो स्वर्गीय जगलाल जी का नाम उन्होंने गलत लिया, और जब उनके बेटे भूदेव यहां पर पहुंचे थे तो उनको कार्यक्रम में घुसने तक नहीं दिया। यहां तक कि उन्होंने लाइफ टाइम्स से बातचीत में यह भी कहा कि उनको कहा गया कि आप नीचे बैठ जाइए। किसी तरह से जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको कहा गया कि आप वहीं बैठ जाइए, नीचे ही बैठ जाइए। अब ये दर्द तो आपने सुना कैमरे पे कि भूदेव जी ने बोला है, लेकिन अब कहा जा रहा है कांग्रेस कार्यालय की तरफ से कि उनको ऑफिस बुलाया जाएगा और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और अब देखिए कल कैसे राहुल गांधी ने स्वर्गीय जगलाल चौधरी जयंती समारोह में उन्हीं का नाम वो भूल गए, उन्हें जगत लाल बोल दिया। आपको सुनवाएंगे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी को हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी, फिर जगलाल चौधरी। तो राहुल गांधी को आपने सुना, मंच से संबोधित कर रहे थे, 2 बार उन्होंने नाम गलत लिया, जगतलाल बताया। हालांकि जब वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप नाम गलत ले रही हैं, जगलाल नाम है। उसके बाद उन्होंने कहा स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी। अब ऐसे में देखिए आज जो कार्यक्रम किया जाएगा कांग्रेस कार्यालय में कहा जा रहा है, और भूदेव चौधरी जो कि स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बेटे हैं उनको वहां पर बुलाया जाएगा। अमित इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, इस साल चुनावी माहौल देखा जा रहा है बिहार में, और ऐसे में नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि ऑफिस बुलाकर भूदेव जी को सम्मानित किया जाएगा। कब ये कार्यक्रम होगा और क्या सम्मानित करने से कल वाला जो मैटर हुआ है ये साफ हो पाएगा?
देखिए नहीं तो इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो कि सबसे पहले जब इस खबर को लाइफ टाइम्स ने दिखाया, उसके बाद कांग्रेस के नेता कल शाम में भूदेव चौधरी के आवास पर पहुंचे। वहां समझाने बुझाने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि आप मीडिया में ये बयान नहीं दीजिए, हम आपको सम्मानित करेंगे। और अब जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आ गया है, सब पूरा दर्शक देख रहे हैं, उसके बाद आज अखिलेश सिंह ने अभी जब हमने उनसे सवाल किया कि भाई इतने बड़े नेता जिनके नाम पर राहुल गांधी पटना पहुंचे, पहले तो उनका नाम भूल गए और उसके बाद उनके परिवार को भूल गए। जब उनके परिवार के जो बेटे हैं उनको कुर्सी नहीं दी गई, तो आप कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? केवल वोट के लिए कर रही है। इस पर अखिलेश सिंह ने साफ तौर पे गलती मानी, कहा कि कांग्रेस से गलती हो गई है। इसलिए 1 बजे दिन में, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं नीतू, 1 बजे दिन में भूदेव चौधरी यानी जो जगलाल चौधरी के जो दलित चिंतक हैं, उनके बेटे को सम्मानित करेगी कांग्रेस। यानी डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस अब कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को यह पता चल गया है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में जो एक घटना घटी है, जिसमें कांग्रेस हाशिए पे आ सकती है, कांग्रेस सबके सवालों के घेरे पे आ गई है कि आप दलितों की बात करते हैं। राहुल गांधी ने दलितों का बखान किया, जगलाल चौधरी का नाम लेकर बिहार के दलितों को सम्मानित करने की बात की और उनके ही परिवार का अपमान कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी, पूरे कांग्रेस पार्टी जो है वो बैकफुट पर है। जाहिर है नीतू की लाइफ टाइम्स का एक बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि खबर हम लोगों ने सबसे पहले दिखाई। उसके बाद अब जाकर कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हुई है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम उनको सम्मान देंगे। लेकिन जाहिर है इस सम्मान से क्या कुछ मिलना है, जब आपने पहले ही एक कुर्सी तक नसीब नहीं हुई उस शख्स के लिए जिसने उस घर में, परिवार में जन्म लिया। जगलाल चौधरी के आप कहते हैं कि हम उनके विचारधारा को अपनाते हैं, कांग्रेस कहती है, और उनके परिवार का एक सदस्य हमारे कैमरे पर रोकर दर्द अपना सुनाता है और नीतू ये कहता है कि भाई हमारा कसूर क्या है? हमें ना न्योता दिया गया, हमें ना कुर्सी दी गई, ना हमें राहुल गांधी से मिलाया गया। तो और आप लंबी बातें कर रहे हैं कि दलितों का उत्थान ऑफिस, तो मुझे करेंगे, बताइएगा अमित, क्या भूदेव चौधरी वहां पर पहुंचेंगे? उन तक ये जानकारी मिल पाई है कि कांग्रेस अब अपनी भूल सुधारने की कोशिश आज कर रही है? अभी परिवार के एक सदस्य हैं विजय चौधरी, जो भूदेव चौधरी के करीबी है। अभी उनसे मेरी फोन पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें इनवाइट किया है, ऑफिशियली इनवाइट किया है। उनके एक प्रवक्ता घर पर आए और उन्होंने कहा कि 1 बजे दिन में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और एक कांग्रेस का एक जो सदस्य है वो अभी उनके घर पहुंचने वाला है। हम वही जा रहे हैं जहां पर भूदेव चौधरी को उनके घर से लिया जाएगा। उनके परिवार वालों को लेकर कांग्रेस अपने पार्टी ऑफिस सदाकत आश्रम लेके जाएगी। आप समझिए किस तरीके से कांग्रेस घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस को पता चल गया कि मीडिया के सामने भूदेव चौधरी ने सारी कहानी कह दी, आप बीती सुना दी। अब बात दलित वोट बैंक का है, जो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में। अगर वो कहीं खिसक गया तो राहुल गांधी के आने का कोई मतलब नहीं होगा। जाहिर है कि दिल्ली आला कमान से फरमान जारी हुआ होगा, जिसमें कहा गया होगा उनके परिवार को आप जल्द से जल्द सम्मानित कीजिए। तो आज डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतू कांग्रेस जो है वो उन्हें अब कांग्रेस ऑफिस से बुला के सम्मानित करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। देखना यही होगा कि इसका असर